साथियों नमस्कार। मैं मूल निवासी पीडीए पुस्तकालय से पप्पू कुमार, जिला पंचायत सदस्य हाफिजपुर, जिला सचिव समाजवादी पार्टी। साथियों आज बात होगी गंगा एक्सप्रेसवे की। पैसा जनता का, हमारा पैसा, और सड़क के नाम पर जो वसूली होगी वह सेठ वसूलेगा, सरकार का सेठ। आज बात होगी गंगा एक्सप्रेसवे पर। मेरठ से प्रयागराज तक बिछाई गई 594 किलोमीटर की यह डामर की सड़क विकास की राह नहीं बल्कि आम आदमी की आर्थिक कमर तोड़ने का एक डेथ वारंट है, जिसे यूपी की लाइफलाइन कहा जा रहा है सरकार द्वारा। वह असल में सेठ की तिजोरी भरने का वह पाइपलाइन है जिसमें खून पसीना आम जनता का बहेगा और मलाई विशेषाधिकार प्राप्त ओलिगार्क्स लूटेंगे। टोल नहीं, यह टोल के नाम पर आतंकवाद है। टोल आतंकवाद मैं इसे कहता हूं। जरा इन आंकड़ों को सुनिए और सोचिए, क्या एक्सप्रेसवे आम भारतीयों के लिए बना है या केवल खास पूंजीपतियों के काफिलों के लिए बना है? दोपहिया और तिपहिया वाहन 905 रुपया, कार का आना जाना 36,0600 रुपया। जी हाँ, ट्रक बस आना जाना 11,400 रुपया। बताइए, 11,400 रुपया आना जाना ट्रक बस का। इस लूट का सीधा असर महंगाई पर पड़ेगा, क्योंकि हर सामान की ढुलाई महंगी होगी। भारत की कितनी प्रतिशत जनता अपनी जेब से 3600 रुपये का टोल चुकाने की हैसियत रखती है? क्या यह एक्सप्रेसवे केवल उन 1% लोगों के लिए है जो राष्ट्र सेठ के क्लब का हिस्सा है? निवेश का छलावा और बैंक की गारंटी का खेल तो आप समझ रहे हैं। सत्य तो यह है कि सेठ ने अपनी जेब से 1 रुपया भी नहीं लगाया है, जनता का पैसा लगा है, और लूटेगा वो सेठ, कंगाल सेठ। सरकार उसकी गवाह बनी है। कुल लागत में से मात्र 9,000 करोड़ सेठ ने लगाए, वह भी बैंक लोन के जरिए। और कमाल देखिए, उस लोन की बैंक गारंटी भी योगी जी की सरकार ने ली है, यानी जोखिम जनता का, गारंटी सरकार की और मुनाफा सेठ का। 25 से 30 साल तक की गुलामी की अगर बात करें तो अगले 3 दशक तक सेठ इस सड़क पर वसूली करेगा। जनता का पैसा, जनता की जमीन, सरकार की गारंटी और वसूली का हक सिर्फ एक खास दोस्त को। श्वेत पत्र की मांग हम लोग करते हैं, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। योगी जी की सरकार को इस पूरे प्रोजेक्ट पर श्वेत पत्र, व्हाइट पेपर लाना चाहिए। जनता को यह जानने का हक है कि सेठ ने वास्तव में अपनी इक्विटी से कितना पैसा लगाया है। बैंकों से लिए गए लोन की शर्तों में जनता के हितों की बलि क्यों दी गई? जब 90% से ज्यादा वित्तीय जोखिम सरकार का है, तो टोल वसूली का 100% हक निजी हाथों को क्यों दिया जा रहा है? ओलिगार्की और बर्गी जैसा पतन, यह वही सोच है जो जबलपुर के बरगी बांध में सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ठेंगा दिखाती है और मासूमों की जल समाधि का कारण बनती है। यह वही मानसिकता है जो 1 लीटर एथेनॉल के लिए 10,000 लीटर पानी फूंक देती है ताकि निखिल गडकरी जैसों का टर्नओवर बढ़ सके। रणनीतिक विफलता की बात करके तो जहां चीन तेल भंडार जमा कर रहा है, वहीं अपने संसाधनों का सेठों के हवाले कर रहे हैं हम लोग। हम चीन से मशीनरी आयात कर रहे हैं और अपनी सड़कों को निजी जागीर बना रहे हैं। 2 बेच रहे हैं, 2 खरीद रहे हैं और कह रहे हैं देश नहीं बिकने दूंगा। गंगा एक्सप्रेसवे इस बात का जीवंत प्रमाण है कि कैसे सार्वजनिक संपत्ति को चंद धनपशुओं के हवाले किया जा रहा है। संवैधानिक संस्थाएं मौन है और सहयोग पोर्टल जैसी व्यवस्थाएं इस लूट के खिलाफ उठने वाली आवाज को मात्र 3 घंटे में डिलीट करने के लिए तैयार खड़ी बैठी है। आज अगर यूपी की जनता ने इस टोल लूट का पर सवाल नहीं उठाया तो अगले 30 साल तक हमारी आने वाली पीढ़ियां अपनी जमीन पर चलने के लिए सेठ को लगान चुकाती रहेंगी और हमें गाली देती रहेंगी। चुनौती खुली है। यह विकास है या विनाश का एक्सप्रेसवे? पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे और आगरा नोएडा एक्सप्रेसवे। यह भी तो, हाँ, हालांकि नोएडा आगरा एक्सप्रेसवे प्राइवेट है, लेकिन उसके टैक्स को और टोल को आप देखिए, हम लोग भी आते जाते हैं, पूर्वांचल से हम लोग आते जाते हैं, टोल लिमिट भर रखा गया है। लेकिन इस एक्सप्रेसवे को लूट का अड्डा सेठ को सौंप दिया गया। लूटो जनता को, पैसा हमारा लगा, गारंटी हमारी है, सब कुछ हमारा है। हमारा मतलब सरकार, सरकार मतलब हम। सरकारों को यह सोचना चाहिए कि यह कर क्या रहे हैं। इस देश की जनता को गुलाम बनाने की साजिश क्यों रची जा रही है? यह सरकार हर मोर्चे पर जनता को लूटने, पीटने, बुलडोज और वो इनकाउंटर, हाफ इनकाउंटर, फुल, केवल इतना ही, इतना, इसके लिए तो हमने नहीं, जनता ने आपको नहीं चुना था। जनता से तो आपने वादा किया था कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। बहुत सारी बातें हैं। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय समाजवाद, भारत माता की जय। जय हिंद, सबको प्रणाम, धन्यवाद। जय जवाहर, वंदे मातरम, धन्यवाद।